मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार को घेरते हुए हंगामा किए जाने के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं आसन के समक्ष आ गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। सबसे पहले सुन लीजिए कि आखिर क्या बोले राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please, take your seat, take your seat. सभापति ने ये टिप्पणी उस समय की जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे। नीट यूजी से जुड़ी कथित अनियमितताओं के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की नाकामी और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्य आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही चर्चा कराने की मांग पर हंगामा कर रहे थे। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात रख रहे थे, तो करीब सभी विपक्षी दलों के सदस्य मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित परीक्षा नीट के पेपर लीक होने के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराने जाने के विरोध में आसन के निकट के आकर शोर शराबा कर रहे थे। सभापति ने कहा, नेता प्रतिपक्ष स्वयं भी आसन के निकट आ गए हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद के इतिहास में संसदीय परंपरा इससे पहले कभी इतनी नीचे नहीं गिरी कि स्वयं नेता प्रतिपक्ष और उपनेता भी शोर शराबा करने वाले विपक्षी सदस्यों के साथ आसन के निकट आ गए हों। इससे पहले नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर कतई गंभीर नहीं है और उसका मकसद केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को कार्य मंत्रण समिति की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में ये तय हुआ था कि धन्यवाद प्रस्ताव पर 21 घंटे की चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले इसके लिए कभी इतना समय आवंटित नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस चर्चा को लेकर गंभीर नहीं है और इस बारे में इस बात से पता चलता है कि उसके किसी भी नेता ने चर्चा में शामिल होने के लिए नाम नहीं दिया है।